अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता 18 जनवरी सन 2023 के दिन, जो कि बुधवार का दिन था, दिल्ली में बीजेपी पार्टी की सेंट्रल बोर्ड कमेटी की मीटिंग हुई, यानी बीजेपी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसके अंदर बीजेपी पार्टी के मान्यगण्य और ऊंचे पद के लोग उपस्थित हुए, हाजिर हुए। उस मीटिंग और बैठक में देश के प्रधानमंत्री और वज़ीर आज़म श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए ऐलान किया कि देश के अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मुल्क के पसमानदा तबका मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई भी बयानबाजी न करें। ये बड़ी अच्छी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री और वज़ीर आज़म ने कहा है। मैं इसको सराहनीय कदम मानता हूँ और तारीफ़ी कलिमात मानता हूँ, ये तारीफ़ के काबिल है। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री और वज़ीर आज़म से ये सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कुछ ही दिन पहले गुज़श्ता साल के अंदर, यानी 15 अगस्त सन 2022 दिन, सोमवार के दिन, आप ही के गृह राज्य स्टेट जहां से आप आते हैं, यानी गुजरात की सरकार ने, और गुजरात में आप ही की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां की सरकार की कमेटी ने बिल्किस बानो के 11 दोषियों को और गुनाहगारों को, जो कि उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, सज़ा हुई थी, उसको छोड़ दिया गया। और दुख की बात यह है कि उन गुनाहगारों को, उन दोषियों को माला पहनाया गया। आप उस वक्त भी देश के प्रधानमंत्री थे, वज़ीर आज़म थे, लेकिन आप साइलेंट मूड में रहे। आपकी ज़ुबान से एक शब्द और एक लफ्ज़, एक वर्ड नहीं निकला। आखिर क्यों? इससे पहले उसी राज्य के आप, स्टेट के आप चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे। सन 2002 के अंदर गुजरात के अंदर भीषण दंगा हुआ, मुसलमानों का कत्ले आम हुआ, बहुत सारे मुसलमान मारे गए। उस वक्त आप उस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे। आप चाहते तो सारी चीज़ों को रोक सकते थे, लेकिन आपने रोका भी नहीं, टोका भी नहीं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आखिर क्यों? आप देश को क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए भी आपने कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री रहते हुए बिल्किस बानो के गुनहगारों को जबकि छोड़ा गया था, उस वक्त भी आपने कुछ नहीं कहा। आखिर 18 जनवरी सन 2023 दिन, बुधवार के दिन, दिल्ली की सरजमीन में आपकी पार्टी की सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग में आखिर आपको किस चीज़ की याद आ गई कि आपने पसमानदा तबका मुसलमानों के बारे में अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हरगिज़ कोई बयानबाजी ना करें? आखिर क्यों? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता आपसे ये सवाल कर रही है, आपसे जानना चाहती है कि आपके करनी में और कथनी में ऐसा डिफरेंस क्यों है? आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सन 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव है, इंतखाब है, एमपी का चुनाव है, कहीं आप उसकी तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? आप डबल स्टैंड में हैं। आपका एक जगह पर अलग स्टैंड होता है और एक जगह पर अलग स्टैंड होता है। कभी आप ज़ुबान खोलते हैं, कभी नहीं खोलते हैं। हालांकि आप देश के, कंट्री के, मुल्क के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री और वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री और वज़ीर आज़म की
कुर्सी की एक गरिमा होती है, उसका एक स्टेटस होता है। आपके अंडर पूरा देश का सिस्टम आता है। आप चाहें तो एक कॉल के ज़रिए से, एक मैसेज के ज़रिए से सारी चीज़ों को बंद कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आखिर क्या वजह है, मैं ये जानना चाहता हूँ और देश की जनता जानना चाहती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।